धर्मपुर गांव हरियाली से भरा हुआ एक शांत सा इलाका था। गांव के एक कोने में एक पुराना मगर मजबूत कच्चा घर था। वहीं रहते थे दो भाई, रघु और मधु, अपनी बुजुर्ग दादी के साथ। माता पिता का देहांत कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। तब से दादी ने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। रघु उम्र में बड़ा था, मेहनती और तेज तर्रार। खेत की जिम्मेदारियों को वह दिल से निभाता। वहीं मधु थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन भावुक और कला में रुचि रखने वाला। दोनों ने बचपन से साथ खेला, साथ खाया, साथ पढ़ाई की। मगर अब वक्त बदल रहा था। सुबह सुबह दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रघु हल चला रहा था और मधु पानी की नाली ठीक कर रहा था। अचानक रघु की आवाज तेज हुई। रघु गुस्से में, तू हमेशा हल्का काम करता है मधु। कभी खेत में मेरी तरह पसीना बहा के देख। हाथ में फावड़ा उठाया भी है या बस बातें ही करता है? मधु धीरे लेकिन तंज में, हर बार यही शुरू कर देते हो भैया। मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? रघु तेवर दिखाते हुए, काम का हिस्सा नहीं, मेहनत का हिस्सा मायने रखता है। तू क्या जाने? मधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया। रघु ने भी अपना गुस्सा जमीन पर निकाला और हल चलाता रहा। शाम को घर में सन्नाटा था। जहाँ पहले दोनों भाई मिलकर खाना बनाते और दादी के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते, आज वहाँ खामोशी पसरी थी। दादी चिंता में, बेटा रघु, मधु, परिवार में लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन मन मुटाव नहीं होना चाहिए। यही खेत, यही घर, यही खून का रिश्ता है। इसे यूं मत तोड़ो। मगर बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब दोनों अलग अलग समय पर खाना खाते। खेत में भी अलग अलग समय पर जाते। गांव वालों को भी यह बदलाव साफ नजर आ रहा था। एक दिन दादी चुपचाप रामू काका के पास पहुंची। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। दादी आंखों में आंसू लिए, काका, मेरे पोते आपस में अब भाई नहीं, दुश्मन बन चुके हैं। मेरा दिल टूट रहा है। रामू काका शांत भाव से, चिंता मत कर बहन, कभी कभी रिश्तों की मिट्टी सूख जाती है, उसे पानी देना पड़ता है। मैं कल आऊंगा। रामू काका सुबह ही आ पहुंचे। दोनों भाइयों को सामने बिठाया गया। रामू काका, बेटा रघु, मधु, एक छोटी सी कहानी सुनो। रघु कंधे उचकाकर, कहिए काका। रामू काका धीरे धीरे बोलते हुए, बहुत साल पहले एक किसान के दो बैल थे, अर्जुन और भीम। दोनों मिलकर हल खींचते। एक दिन अर्जुन को लगा कि वह अकेले भी पूरा हल खींच सकता है, उसे भीम की जरूरत नहीं। वह जोर लगाने लगा और भीम से अलग हो गया। कुछ दूर तक हल चला, फिर टूट गया। जमीन बिगड़ गई। किसान ने दोनों को दोबारा एक ही जुए में जोड़ा और तब जाकर खेत उपजा। मधु धीरे से, मतलब साथ रहो तो ही जमीन फलती है। रामू काका गंभीर होकर, हाँ बेटा, भाई भाई जब अलग हो जाएं, तो खेत भी बंजर हो जाते हैं और दिल भी। काका की बातें जैसे दिल में उतर गईं।
दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, आंखें नम थीं। रघु गंभीर स्वर में, मधु, मैंने हमेशा तेरे काम को छोटा समझा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि तेरे बिना मैं अधूरा हूं। मधु मुस्कुराते हुए, भैया, मैं भी खुद को अलग साबित करने के चक्कर में तुझसे दूर हो गया। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। दोनों भाई गले मिले। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सुकून के थे। अब रघु और मधु फिर से एक हो गए थे। खेत की हरियाली पहले से ज्यादा चमकने लगी। गांव में फिर से उनके भाईचारे के किस्से चलने लगे। मधु अपने संगीत और चित्रकला से खेत की बोरियों तक सजावट करता और रघु अपने अनुभव से उत्पादन को दोगुना कर चुका था। रघु ने कहा, भाई, जब तू बगल में होता है तो काम भी आसान लगता है और दिन भी छोटा। मधु, और जब तू मुस्कुराता है तो लगता है जैसे खेत भी खिलखिलाते हैं। झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन समझदारी और माफी से रिश्तों की नींव और मजबूत होती है। भाई भाई एकता से न केवल घर चलता है, बल्कि खेत, समाज और मन भी हरा भरा रहता है। मिलजुल कर रहना ही असली रिश्तेदारी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे छोटे से झगड़े ने दो सगे भाइयों को दूर कर दिया, लेकिन समय पर समझदारी और प्यार ने उन्हें फिर से करीब ला दिया। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते नाजुक होते हैं, इन्हें तोड़ना आसान है, लेकिन संभालना ही असली समझदारी है। अगर आपको हमारी ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी और सिखाने वाली कहानियों के लिए प्यारी दुनिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए प्यार बांटिए और रिश्तों को संभालिए। धन्यवाद।